हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। तो क्लास टेंथ वालों, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। थोड़ा सा नीचे जूम कर ले, अरे जूम आउट कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाँ, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो नाम से आप समझ रहे होंगे कि ये थर्ड चैप्टर है। अगर मैं चैप्टर की बात करूँ, तो ये थर्ड है। कोई भी आप बुक में देख सकते हो, ये थर्ड चैप्टर है। क्लास टेंथ के लिए हमारा ये सीरीज़ है, टेंथ क्लास के लिए। तो इसको अगर आप सिक्स सेवन्थ एट्थ वाले देख रहे हैं तो आप देख सकते हो, बाकी है ये स्पेशल क्लास टेंथ के लिए। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे आज इसको बड़े ही अच्छे से। किसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन, किसे कहते हैं इन टू वेरिएबल, और पेयर ऑफ क्यों लगाया गया है। तो सबसे पहले ना, मैं आपको एक एक डिस्कस करके अच्छे से बताने वाला हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूँ, मैं बात करूँ लीनियर इक्वेशन की। तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन की मैं बात करूं, तो लीनियर इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं। तो अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं, तो एक आपका वन वेरिएबल में होता है, वन वेरिएबल में होता है। और दूसरा आपका टू वेरिएबल में होता है, टू वेरिएबल में होता है। फिर थ्री, फिर फोर, बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन हमें जेनवनी जेनवनी हमें वन वेरिएबल और टू वेरिएबल पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं वन वेरिएबल का कोई एग्जांपल लूं, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, एक सेकेंड, पेन आ जाए यार। हम्म, ठीक है, अगर मैं वन वेरिएबल का मैं कोई एग्जांपल लूं, ग्रेड कर लेते हैं। तो एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, वन वेरिएबल की अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि मैं एक पाँच लिख सकता हूँ, एक एक्स लिख सकता हूँ। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था, पाँच और एक्स जो है वो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अगर आपने इससे मेरी पहली क्लास देखी होगी, इससे पहले वाली, तो मैंने उसमें पॉलिनोमियल को बड़े अच्छे से पढ़ा रखा है। और पॉलिनोमियल में जब इक्वल टू का साइन लग जाए और उधर कोई नंबर या फिर कुछ भी आ जाए, ठीक है, या जीरो आ जाए, वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू लग जाए वो हमारा इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हो 5x इज इक्वल टू जीरो, ये इसमें अगर बात करोगे आप, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, केवल वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या कहेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब टू वेरिएबल की हम लोग अगर बात करें, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं जैसे कि लिख दूं थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू। तो इसमें आप देख लोगे ये एक्स और वाई जो है, हेयर एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल। क्या है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है। थोड़ा सा मिटा लेते हैं, हाँ, टू वेरिएबल। तो आपको समझ में आ गया कि जो एक्स और वाई है यहाँ पे वो दो है, इसीलिए क्या कहलाया, टू वेरिएबल कहलाया। तो अगर इक्वल टू ना लगे तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। वो भी कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा मुझसे बढ़िया से, तो उसमें मैंने लीनियर पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया होगा बड़े अच्छे से। तो आप इससे पहले वाली क्लास ज़रूर देखना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि किसे कहेंगे वन वेरिएबल, किसे कहेंगे टू वेरिएबल। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ या जनरल फॉर्म की बात करूँ, जनरल फॉर्म, जैसे कि मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, जनरल फॉर्म ऑफ, सेकेंड, क्या हो रहा है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको पता है कि जनरल फॉर्म जो है वो क्या होता है, जनरल फॉर्म इसका, जनरल फॉर्म होगा इसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो है जनरल फॉर्म है, आपको इसका ध्यान रखना है। इसी जनरल फॉर्म पे ही हम लोग जो है आगे काम करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा बड़े अच्छे से, ये जनरल फॉर्म है, वन वेरिएबल किसे बोलते हैं, टू वेरिएबल किसे बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें पेयर ऑफ क्यों लगा है।
ये जो वन वेरिएबल में पता लग गया लीनियर इक्वेशन का, और टू वेरिएबल पता लग गया किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका टू वेरिएबल वाला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और ये वन वेरिएबल वाला एग्जाम्पल हो गया। तो पेयर क्यों आता है? क्योंकि हमें ना हमेशा दो के बारे में बात करनी है, हमेशा हमेशा दो के बारे में बात करनी है। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। जब भी हम लोग टेंथ क्लास में जब भी हम लोग टेंथ क्लास में पॉलिनॉमियल पढ़ते हैं, तो हम लोग हमेशा दो के पेयर में काम करते हैं। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं, कोई भी लिख देते हैं, 5x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कहलाता है आपका लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल। अगर आप बहुत बेसिक अगर आप अपना अच्छा कर लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पर भी नहीं। तो मैं आज की क्लास में आपको अच्छे से बेसिक पढ़ाने वाला हूँ। क्लास फर्स्ट आज हमारा, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। मैंने पॉलिनॉमियल की भी 3 क्लास ली है, जिसमें मैंने अच्छे से बेसिक पढ़ा दिया है पॉलिनॉमियल का। जाके देख सकते हो आप, मैं उसका वन शॉट भी बहुत जल्दी लेके आ जाऊँगा। बाकी आप जो है इसको देखो। तो इतना आपको समझ में आ गया किसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और किसे कहते हैं टू वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, फिर से हेडिंग डालते हैं एक, और हेडिंग में लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। अब हमें पढ़ना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन को आप ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हो, इन टू वेरिएबल। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन में, तो अभी आपको समझ में आएगा कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं जैसे कि 3x, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है ये, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू पुट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो, हाँ, पुट x इज इक्वल टू 3, अगर मैं x को 3 पुट करता हूँ, एंड, तो हमें y कितना प्राप्त होता है? अगर मैं x को 3 पुट करूंगा तो हमें y जो है -1 प्राप्त होता है। यहाँ पे 3 तो 3 3 6, 6 उधर जाएगा। हाँ, अगर मैं x को 3 पुट करता हूँ और y को मैं -1 पुट करता हूँ, तो आप पुट करके देखिए, 3, x की प्लेस पे 3 रख दीजिए, +2 और y के प्लेस में -1 रख दीजिए, इज इक्वल टू 7। तो मैंने अपने मन से माना ये, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू दिस और दिस, ये मैंने अपने मन से माना। जैसे मैं पुट करवाता हूँ, वैसे आप देखोगे 3 3 9, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो 7 इज इक्वल टू 7 आ गया, है ना? 7 इज इक्वल टू 7 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, जब 7 इज इक्वल टू 7 यानी कि RHS बराबर हो जाए LHS का, यानी कि राइट हैंड साइड बराबर हो जाए लेफ्ट हैंड साइड का, तो हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू -1 आर द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। या फिर फंक्शन ले सकते हैं हम लोग, यानी कि x और y का कोई ऐसा वैल्यू जो इक्वेशन पे जो इक्वेशन पे पुट करने पर दोनों को बराबर कर दे। ठीक है, LHS और RHS को बराबर कर दे, वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। कोई मान लेते हैं सेकंड स्टूडेंट है कोई, उसने कहा कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। मान लेते हैं सर कि x का वैल्यू आप 3 रख लो और y का वैल्यू जो है आप 2 रख लो, रैंडमली लिया, चलो 3 रख लिया और 2 रख लिया, इज इक्वल टू 7।
तो आप देखोगे जैसे मैंने इसको सॉल्व करवाया तो ये 13 आ गया, 9 4 13 बराबर है 7। क्या 13 बराबर है 7 कभी कभी हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, अगर ये f ऑफ x दिया हुआ है, फंक्शन ये है, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा? तो नहीं, x जो है वो 3 के वो जो है सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि बराबर होने चाहिए। तो सॉल्यूशन कौन कहलाता है? x और y का ऐसा वैल्यू जो पुट कराने पे फंक्शन जो पुट कराने पे RHS और RHS को बराबर प्रूफ कर दे, वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन मैंने सिखा दिया, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया आपको कि सॉल्यूशन किससे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है कोई भी डाउट आपको नहीं होने वाला। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एक्स वाई जो है यहाँ पे वेरिएबल है, और 5 3 0 ये सब क्या है? आपके कांस्टेंट है। अब कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना प्यारा सा। ठीक है, तो मैं ना अब ये तो मैंने आपको बता दिया एल्जेब्रिक मेथड सॉल्यूशन निकालने का। ये एल्जेब्रिक मेथड था कि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करो और सॉल्यूशन निकाल के आ जाओ। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका, हेडिंग डाल लेते हैं पहले। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका ग्राफिकल मेथड, जिसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। चलिए, चलिए हम लोग पेन को ब्लैक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हेडिंग लिखने के लिए रेड ठीक है, और ऐसे ब्लैक ठीक है। अब हम लोग ग्राफिकल मेथड देखने के लिए जा रहे हैं। तो मैं ना आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बेस्ड आपको काम करना है कि एक क्लास होता है, उस क्लास में टोटल 10 बच्चे होते हैं। एक क्लास है, उस क्लास में मान लो कितना भी बच्चे हो, एक मैथ का क्विज होता है। तो कुछ बच्चे जो हैं कुछ लड़के लेते हैं और कुछ लड़कियां लेती है। मान लेते हैं कि एक क्लास है, उसमें कुछ बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां। तो लड़के को मान लेते हैं एक्स और लड़कियों को मान लेते हैं वाई। कहते हैं कि एक मैथ का क्विज होता है, और मैथ के क्विज में लड़के और लड़कियां ऐसे चुने जाते हैं कि दोनों को 10 चुना जाता है। ये नहीं कि 5 5 चुना गया, नहीं, रैंडमली चुना गया। दोनों मिला के 10 जो है चुने जाते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है ना उस क्विज में 4 ज़्यादा लड़कों से, यानी कि लड़के कम है, 4 ज़्यादा है। तो हमें बताना है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, है ना। लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है। टोटल उस स्कूल में जो है, उस क्लास में लड़कियां जो है 4 ज़्यादा है लड़कों से। आपको इतना बात पता होना चाहिए। तो स्टोरी आपको समझ में आ गया। तो हम लोग लिखते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज़, लेट नंबर ऑफ बॉयज़, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ को क्या मान लिया मैंने? एक्स। और नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लेंगे? वाई। नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितना है? वाई। तो अब कहता है ये कि क्विज में दोनों में से 5, दोनों जो है 10 लड़के लड़कियां मिला के 10 बच्चे मैथ के क्विज में हुआ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लड़के प्लस लड़कियां, लड़के प्लस लड़कियां मिल के जो है टोटल 10 हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये। अब फिर से कह रहा है ये दूसरा कंडीशन कि जो लड़कियां हैं, यानी कि जो वाई है, वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो लड़कों से 4 ज़्यादा है, यानी कि लड़कों को 4 ज़्यादा होना पड़ेगा लड़कियों के बराबर होने के लिए। लड़कियां क्या है? 4 ज़्यादा है, इसीलिए लड़कों की तरफ मैंने 4 ज़्यादा ऐड कर दिया ताकि लड़के और लड़कियां बराबर दिखे। तो समझ में आ गया आपको? ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड। इक्वेशन क्या हो गया? ये सेकंड हो गया। तो अब जो है एक इक्वेशन मिल गया, दो इक्वेशन मिल गया। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, इसमें ग्राफिकल मेथड लगाने हैं। दो जो है इक्वेशन बनेंगे आपको हमेशा, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हुई है इन टू वेरिएबल। तो ये पेयर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो हम लोग 10th क्लास में पेयर पढ़ने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, पहला कोई इक्वेशन लेते हैं। चलिए, ये पेज आपका पहला इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन आपका है नाउ, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हमें x और y कम से कम 3 वैल्यू निकालनी है। x और y की कम से कम 3 वैल्यू निकालनी है।
मान लेते हैं x इज इक्वल टू 5। अगर x 5 मान लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5, तो y कितना निकल जाएगा? तो y निकल जाएगा आपका 5। ठीक है। अब कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 6, तो y कितना निकल जाएगा? तो y निकल जाएगा आपका 4। अब x की वैल्यू मैं अगर डाल दूँ 7, तो y की वैल्यू कितना निकल जाएगी? 3। मैंने इस पे पुट करवाते गए, है ना, इस पे हम लोग पुट करवाते गए, तो हमें ये रिजल्ट मिला। चलिए सेकंड इक्वेशन भी बगल में कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो y मेरा कितना आ जाता है? 4। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो y मेरा कितना हो जाता है? 4। एक रखूँगा तो 5। 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू को 2 रखता हूँ, x की वैल्यू 2 पुट कर दूँ यहाँ पे, तो 4 2 6, y कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मैंने कम से कम 3 निकाल लिए, x और y की वैल्यू को 3 निकाल लिया मैंने। ठीक है, 3 मैंने निकाल लिया। अब कहा है कि इसको आप ग्राफ में शो करो। कहाँ करो? ग्राफ में शो करो और सॉल्यूशन निकालो, और बताओ लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो मेरे पास तो ग्राफ है नहीं, मुझे लगाना चाहिए था, अटैच करना चाहिए था। मैं नेक्स्ट टाइम से अटैच करूँगा। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कोई ग्राफ बना देता हूँ आइडिया से। सीधा ही बनेगा, फिक्र मत करो। हाँ, सीधा बन गया। देखा, जादू है मेरे पास। चलो ठीक है, अब मैं अपने मन से ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे x है, यहाँ पे हमारा y एक्सिस है, ये हमारा होगा o यानी कि 0। तो अब हमें इस पे शो करना है, क्योंकि मैंने इधर लंबा इसलिए लिया क्योंकि माइनस में एक भी वैल्यू हमें नहीं मिली। अब माइनस में एक भी वैल्यू नहीं मिली तो हम लोग क्यों लेंगे नेगेटिव की तरफ? तो चलिए, ये हमारा 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग सुंदर दिखे थोड़ा सा, तो हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है ना, वैल्यूज को पुट करवानी है। यहाँ कह रहा है आप पहले एक इक्वेशन को पकड़ लो, एक इक्वेशन को आप पकड़ लो। x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 यहाँ है, और y की वैल्यू कितनी है? 5। x 5 और y 5, x 5 और y 5। तो अप्रोक्स अप्रोक्स यहाँ ले लेते हैं। ठीक है। हाँ, x 6 y 4, x 6 और y 4, y 4 यहाँ के आसपास आएगा। ठीक है, x 6 और y 4। क्योंकि y का अगर आप ऐसे लाइन देता ना, ऐसे ऐसे लोगे, हल्का पतली लाइन लेगा, पतली लाइन, या कोई डॉटेड डॉटेड लाइन ले लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में भी आए। ये देखो, ऐसे। ठीक है, ये आपका, ये 6 हो गया आपका। ठीक है, ये आपको दिमाग 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 लगाना है। ये हो गया। और उसके बाद है आपका x 7 और y 3। x 7 है और y कितना है? 3 है। तो x 7 यहाँ है, और सॉरी सॉरी सॉरी, x 7 यहाँ है और y 3 यहाँ है। ठीक है। तो पॉइंट कहाँ आया? यहाँ पे। तो पॉइंट कहाँ आया? यहाँ पे। तो कुछ देखिएगा, अगर मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, उसकी लाइन जो होती है ना, स्ट्रेट होती है। तो आप देखोगे, ये इसके ऊपर से जाएगा, इसके ऊपर से जाएगा, इसके ऊपर से जाएगा। ठीक है। तो ये आपका लाइन हो गया। ठीक है, ये आपका पहले वाले इक्वेशन के हिसाब से हुआ, इस वाले इक्वेशन के हिसाब से। अब इस इक्वेशन में चलते हैं हम लोग। x0 y4, x0 y4, तो यहीं पे आ गया पहला पॉइंट। x1 y5, x1 और y5 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा x2 और y6, x2 और y6, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, आप देखोगे कि ये इसको काट रहा है। ठीक है, ये पहले वाले इक्वेशन का लाइन था, ये दूसरे वाले इक्वेशन का लाइन था, तो दोनों इक्वेशन आपस में काट रहे हैं। तो आप देखना, जो जहाँ कट रहा है ना, जहाँ कट रहा है उसको फिर हम लोग मिलाएंगे। जहाँ कट रहा होगा वो मिलाएंगे, पेन लेके मिलाएंगे। तो मैंने क्या देखा, जो कट रहा है ना, वो पॉइंट है आपका x का 3 और y का 7। तो जो हमारा सॉल्यूशन निकला वो क्या है? 3 और 7। सॉल्यूशन क्या है? 3 और 7। यानी कि 3 और 7 ऐसे नंबर है, अगर मैं इस पे पुट करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएंगे। देखिए, x प्लस वाई, 3 प्लस वाई,
7 और 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है। y की वैल्यू कितनी, 7, 7 रख दिए, और x की वैल्यू कितनी, 3। तो क्या ये 7 और 3 4 7, 7 7 10 10। तो मैंने आपको जस्ट इससे पहले बताया था कुछ देर पहले कि सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो इक्वेशन को बराबर कर देता है, इक्वेशन को जो है पुट करने पे वैल्यू बराबर कर देता है। तो वो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो अगर आपको अब निकालनी है गर्ल्स की संख्या, तो y क्या है, गर्ल्स है, तो x प्लस 4 कर दीजिए। अब अगर हमें y निकालना है, गर्ल्स निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 4 यानी कि 7। लड़कियां कितनी हैं, 7, और लड़के कितने हैं। अगर हमें बॉयज निकालने हैं तो y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। तो y का वैल्यू कितना है, 7, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। तो हमें इससे ये पता लग गया कि लड़कों की संख्या जो है वो 3 है, और लड़कों की संख्या जो है 7 है। यहीं पे प्रूफ हो गया था एक्स और वाई का वैल्यू। तो हम लड़कियों की और लड़कों की संख्या हम लोगों ने बता दी, और हमें इससे हमको सॉल्यूशन के बारे में पता चल गया बहुत ही बढ़िया तरीके से। इतना साफ सुथरा पढ़ा रहा हूँ कि आपको जो है पूरा समझ में आने वाला है। तो कोई दिक्कत आपको, इसी तरह जो भी टाइप के क्वेश्चन होंगे आपको समझ में इजीली आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ केस पे बात करते हैं कि कौन से केस को क्या कहते हैं, आज हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो मैं केस नंबर फर्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे। केस नंबर मैं आपको फर्स्ट लिखता हूँ। केस क्या है फर्स्ट, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। केस फर्स्ट क्या कहता है कि दो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। दो इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ आपको मैं, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया आपका y। जब इसका सेम मेथड से, इस मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से जब इसका आप ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ जो है ना इस टाइप का बनेगा, आपस में काट रहा होगा, ठीक है। ग्राफ जो है आपस में काट रहा होगा, आपको समझ में आ गया। ग्राफ जो है आपस में काट रहा होगा जब इसका आप बनाओगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा जाएगा, एक ऐसा, यानी कि काट रहा होगा कोई पॉइंट पे। तो कोई कोई पॉइंट होगा एक्स और वाई, उसको कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। आपको बस नाम याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड केस पढ़ा रहा हूँ। सेकंड केस, आप चाहे एग्जांपल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सेकंड केस के बारे में बताऊं, अपने मन से भी आप ले सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सेकंड केस के बारे में बताऊं, दो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और अगला है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। जब इसका आप ग्राफ बनाते हो, जब इसका आप ग्राफ बनाते हो, तो जैसे ही आप ना इस वाले को निकालते हो वैल्यू, कलर चेंज कर, जैसे आप इस वाले का वैल्यू निकालते हो, तो आपका ग्राफ मान लेते हैं कुछ इस टाइप का जा रहा है, ठीक है। आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का जा रहा है, और जैसे ही आप इस वाले को निकालते हो तो सेम पॉइंट्स आते हैं, तो ग्राफ जो है वो ओवरलैप कर रहा है। ग्राफ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ जो है ओवरलैप कर गया। ये क्यों कर गया ओवरलैप, क्योंकि देखो अगर आप इसको खोलोगे, इसको खोलो तो 2 अगर कॉमन लेंगे, तो अंदर में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 बचेगा। अब ये दो जो है इसको काट देगा, एक बारी में 9 बारी में, तो कितना बच गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। क्या यही दोनों सेम नहीं है, सेम है। तो इसीलिए सेम सेम जो है ऊपर ऊपर चढ़ आता है। तो इसमें ये जो है x को कई जगह जगह काटता है एक दूसरे आपस में, ये दोनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे को कई जगह काटता है। तो इसीलिए बहुत जगह काटने की वजह से इसका नाम हो गया है मैनी सॉल्यूशन। वो भी कितने, बहुत सारे, यानी कि इनफाइनेटली, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें सिर्फ एक जगह काटता है इस पॉइंट पे, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। इसमें बहुत जगह कट कट रहा है, तो इसको हो गया मैनी सॉल्यूशन हो गया। अब केस नंबर थर्ड है हमारे पास, ठीक है। केस नंबर थर्ड आता है हमारे पास, ब्लैक पेन कर लेते हैं। केस नंबर थर्ड है हमारे पास, आपको समझ में आ गया दोनों। केस नंबर थर्ड है, दो इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग।
केस नंबर थर्ड में आपको कोई भी इक्वेशन होगा लिखा हुआ, ठीक है, कोई भी इक्वेशन होगा लिखा हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। इक्वेशन तो कोई भी हो सकता है, अगर आपको कुछ इस टाइप का मिले तो आपको ध्यान देना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको एक लाइन, एक इक्वेशन ऐसे और ऐसे दिख रहा हो, यानी कि एक इक्वेशन का लाइन ये होगा, एक इक्वेशन का ये होगा, अगर पॉइंट इस टाइप के जा रहे हैं, यानी कि आपस में नहीं कट रहा है, यहाँ पे आपस में एक बार में काट रहा है, यहाँ आपस में ऊपर ही चढ़ गया तो बहुत बार कट रहा होगा, यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन है जो अपना अलग ही बना रहा है, ये अपना अलग ही बना रहा है, कहीं नहीं कटता है, यानी कि कैसे आता है, ये पैरेलल जाता है। पैरेलल कैसे जाता है, ये पैरेलल जाता है। तो जो पैरेलल जा रहा हो तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो उसके नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, क्योंकि कहीं आपस में जाके मिलता ही नहीं है, एक दूसरे को काटता ही नहीं, तो एक भी सॉल्यूशन उसका पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको इसमें 3 केस पढ़ाए हमें, जो कि 10th क्लास में पढ़ने हैं, ठीक है। गौर करिए कौन कौन से 3 केस पढ़ा दिए मैंने आपको। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपको मैं, बाकी जो है आपको समझ में आना चाहिए। आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैंने बात किया आपको केस फर्स्ट का। केस फर्स्ट में मैंने 2 इक्वेशन लिखा, ऐसा लिखा कि जिसमें एक ये आपस में एक बार काटते हो, ठीक है, उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अब फिर आपका केस सेकंड की मैंने बात की। केस सेकंड में मैंने बताया कि 2 ऐसे इक्वेशन जो सेम सेम होते हैं, फैक्टर लेके निकालोगे तो सेम सेम होंगे, तो ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा तो इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहलाएंगे, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन उसके होंगे, यानी कि बहुत बार जो है कट रहा है। और थर्ड केस ऐसा होगा, 2 इक्वेशन होंगे गिवन, और एक एक का जो है ऐसा जा रहा हो, यानी कि सीधा जाएगा पूरा, ये जो मेरा टेढ़ा बन गया हल्का, वो सीधा सीधा लाइन जाएगा, तो वो पैरेलल जाएगा हमेशा आपस में एक दूसरे के, और उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्या होंगे, कोई भी सॉल्यूशन उसमें नहीं होंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन, आपको ये तीनों पार्ट जो है पता होने चाहिए। तो आज के बेसिक क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज मैंने जो जो पढ़ाया एक बार जो है आप रिवाइज कर लेना। ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ाया मैंने, बाकी तीनों केस पढ़ाए, और मैंने अच्छे से आपको बताया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, बढ़िया से डिटेल में, साफ साफ राइटिंग में। आप इसका नोट्स बना लेना, ठीक है, यूट्यूब खोज लो, ऐसा बेसिक आपको क्लास कहीं नहीं मिलेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट क्लास 10th।